In this question we have to count prefix of a given string. हमारे पास एक लिस्ट है वर्ड्स की, इसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स गिवन है और हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC. हम वर्ड्स को ट्रांसवर्स करेंगे एक एक करके. तो हमारा फर्स्ट लेटर है A, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें A आ रहा है कि नहीं प्रीफिक्स में, मतलब आगे ही आगे आनी चाहिए. तो A आ रहा है तो हम काउंट करेंगे, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब B को देखेंगे, B हमारा प्रीफिक्स है क्या, S का नहीं है. अब C चेक करेंगे, C भी S स्टार्ट किससे हो रहा है, A से, पर ये C है तो नहीं हो पाएगी हमारी कंडीशन. अब चेक करेंगे A B, तो स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर A और B है तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. ऐसे B C नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टार्टिंग A B से हो रहा है. अब नाउ A B C, अब ए बी सी हमारी स्ट्रिंग में है स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू ए बी सी, तो हमारी काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी. ये आउटपुट हो जाएगा. नाउ सी दी नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें हमें वर्ड्स में फर्स्ट लेटर है ए, तो हमारे एस में भी फर्स्ट लेटर ए, तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब इस ए अगेन ए, तो एस का फर्स्ट लेटर ए है तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. लेट्स सी द कोड. Here I am creating a function. यहाँ हम s और words पास करेंगे. ये हम s को कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स से c की लेंथ तक. और c क्या है, c हम वर्ड्स लिस्ट को जब ट्रांसवर्स करेंगे तो हमें c मिलेगा. और हम ये चेक भी कराएंगे कि ये जो s की इनिशियल लेंथ स्टार्टिंग लेंथ से लेके जो लेंथ ऑफ c है तक वो इक्वल होना चाहिए c के. लेट्स सी आउटपुट. वी गेट हियर 3, हमें आउटपुट में 3 मिल गया है. अब ये सेकेंड एग्जाम्पल पास करके देख लेते हैं. वी गेट आउटपुट as 2. Let's see the diagram of the code. This is our simple one line code. हमारा अब नाउ वी हैव दिस वर्ड्स लिस्ट और ये एस हमारी स्ट्रिंग है. अब हमने सी फॉर सी इन वर्ड्स, तो पहले इतना कोड चलेगा. तो सी इन वर्ड्स, तो पहला क्या है वर्ड्स में ए, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो गई. हमने लेंथ ऑफ ए चेक की, वो 1 है, तो हमने यहाँ पे ये ए की कॉलन है. एस में चेक किया लेंथ ऑफ सी, तो एस की लेंथ का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए है, तो ये वाला ए और वर्ड्स का ये वाले ए इक्वल हुए, तो हम जो हमारे जो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 1 मीन्स काउंट जो हमें रिटर्न करेगा वो 1 हो जाएगा. अब नाउ सी की वैल्यू क्या हुई बी, ये नेक्स्ट क्या है बी, तो सी की वैल्यू बी हुई. अब लेंथ क्या है बी की 1, तो हमने यहाँ पे 1 रखा. तो फर्स्ट तो हम चेक करेंगे कि एस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इक्वल्स टू जो हमारे सी की वैल्यू है वो उसके इक्वल है क्या, तो सी की वैल्यू यहाँ पे बी है और जो फर्स्ट कैरेक्टर है एस का वो तो ए है, तो ए इज़ नॉट इक्वल बी. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जैसे ये 1 हुई ये इक्वल इंक्रीज नहीं होगी. अब सी की वैल्यू क्या हुई, सी की वैल्यू अब सी की वैल्यू सी हुई है. तो अब सी की वैल्यू सी हुई है, तो हम फिर चेक करेंगे लेंथ ऑफ सी, तो वो 1 आएगा. तो 1 आया तो क्या हुआ 1 आया, तो हमने एस में यहाँ पे चेक किया कि एस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सी के इक्वल है कि नहीं. तो एस क्या है हमारा, एस है ए बी सी, तो ए बी सी का फर्स्ट कैरेक्टर तो ए हुआ,
तो वो सी के इक्वल नहीं है, यहाँ भी कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब सी की वैल्यू ए बी आई, वर्ड्स में सी की वैल्यू अब ए बी आई, ये फिर सी की वैल्यू बी सी होगी, फिर सी की वैल्यू ए बी सी होगी। तो ऐसे सी की वैल्यू क्या आई, ए बी, सी की वैल्यू ए बी आई। हमने अब लेंथ चेक किया कि सी बी ए बी का क्या लेंथ है, तो हमने देखा कि ए बी का लेंथ क्या है 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि एस ऑफ ए 2 लेंथ, मतलब स्टार्टिंग से 2 लेंथ का कुछ, ये स्टार्टिंग से ए बी, तो 2 लेंथ क्या है ए बी, तो ए बी और ए बी ट्रू हो गए, तो ए बी और ए बी ट्रू हो गए। तो यहाँ पे हमारी काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मीन्स जो सम फंक्शन रिटर्न करेगा, सम क्या कर रहा है, वैल्यू को काउंट ही करेगा जो जो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। अब सी की वैल्यू बी सी हुई, अब बी सी की भी लेंथ देखी तो 2 आई यहाँ पे, तो बी सी की लेंथ 2 आई। तो स्टार्टिंग से एस के 2 कैरेक्टर कौन से थे, ए और बी, तो ए बी बी सी के इक्वल है क्या, नहीं है। फिर सी की वैल्यू ए बी सी आई, यहाँ पे सिंगल कॉलन ही है। फिर है ना एस की लेंथ मतलब सॉरी सी की लेंथ चेक की तो वो 3 आई। तो फिर हमने स्ट्रिंग के पहले 3 कैरेक्टर देखे कि वो क्या ए बी सी है क्या, वो थे। तो हमारी इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सम की 3, मतलब वो फंक्शन की वैल्यू एक और इंक्रीज हो गई और हमें आउटपुट में 3 मिल जाएगा। लेट्स सी विथ अनदर एग्जांपल, हमें वर्ड्स और एस गिवन है। अब हमने सी की वैल्यू ए आएगी, सी की वैल्यू किस में से आ रही है, जो वर्ड्स के कैरेक्टर्स है उसमें से आ रही है, तो सी की वैल्यू ए आ गई। अब हमने लेंथ ऑफ सी चेक किया तो ए की लेंथ 1 है, तो एस में 1 मतलब पहला कैरेक्टर क्या है, ए, तो ए इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा कि एस अगेन दूसरा मतलब वर्ड्स का सेकंड कैरेक्टर जो है वो सी एक्सेस करेगा, तो जो एस की वैल्यू है, एस की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, तो ए और ए इक्वल हो गया, तो हमारे यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या मतलब 2 हो जाएगी। तो जो हमारा रिटर्न है फंक्शन वो 2 आउटपुट में रिटर्न करेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट।